नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 16 नवंबर और चलिए जानते हैं 16 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नई चेतना 2.0 अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में नई चेतना 2.0 अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाएगा। यह अभियान 23 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना है। अभियान गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता बढ़ेगी और जीवीवी रिपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली से की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े से पता चलता है कि 77% से अधिक महिलाएं अभी भी हिंसा के अपने अनुभव के बारे में रिपोर्ट नहीं करती हैं या उसके बारे में बात नहीं करती हैं। नई चेतना अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लिंग विविध व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना, भयमुक्त जीवन और लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ यहाँ पे कि अभियान गतिविधियों में से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच लिंग आधारित हिंसा के बारे में मुखर बनाएगा। अगला विषय कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ या प्रयागराज। तो सही ऑप्शन होता है बी, अयोध्या। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की पहली बार बैठक लखनऊ से बाहर आयोजित की गई। यह बैठक अयोध्या, जिसका कि पूर्व नाम फैजाबाद था, में संपन्न हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। बैठक में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, माँ पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद और मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ विकास परिषद के गठन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। यह संग्रहालय अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को भी अनुमति दी गई। प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगला विषय कि वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोचीन, पोरबंदर या गोवा। तो सही ऑप्शन होता है सी, पोरबंदर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन गुजरात, दमन और दीव नौसेना क्षेत्र नौसेना मुख्यालय में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता कार्मिक प्रमुख और नौसेना शिक्षा समिति के अध्यक्ष वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने की थी। सम्मेलन में कोमोडोर और नौसेना शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष जी राम बाबू और देश भर के नौसेना बाल स्कूलों के शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुखों ने भाग लिया। विभिन्न नौसेना स्टेशनों के नौसेना किंडरगार्टन के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। नौसेना शिक्षा समिति के अध्यक्ष वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इस अवसर पर पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को रोलिंग ट्रॉफियां भी प्रदान की। अगला विषय, विश्व दयालुता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 13 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस सकारात्मक शक्ति और दया के मिश्रण पर आधारित है, जो मनुष्य को समाज में अच्छे काम करने के लिए जागरूकता और प्रदान करता है और उन्हें प्रेरित करता है। यह हमें लोगों के प्रति सरल और मदद की भावना करने के लिए आगे बढ़ाने को प्रेरित करती है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत साल 1997 में की गई थी। विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत साल 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट संगठन द्वारा रखी गई थी। साल 2023 के विश्व दयालुता दिवस का थीम है जहां भी संभव दयालु बने। अगला विषय, एशिया प्रशांत क्षेत्र के विश्व पशु संगठन के क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है पेरिस, कनाडा, ब्राज़ील या नई दिल्ली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं।
तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन 13 से 16 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह इस क्षेत्रीय आयोग का 33वां शिखर सम्मेलन है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारत सहित कुल 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र के निजी क्षेत्र और निजी पशु चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों, मानव पशु पर्यावरण पर जोखिमों का आकलन करने के लिए वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सम्मेलन में भविष्य की चुनौतियों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं में लचीलापन और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना साल 1924 में हुई थी। वर्तमान समय में साल 2003 में इसका वर्तमान नाम प्राप्त हुआ और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला विषय कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कार्यकारिणी बोर्ड के अपने सदस्यों के कोटे में कितने प्रतिशत इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन है 50%, 40%, 60% या 30%। तो सही ऑप्शन होता है ए 50%। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा किया कि वह अपने सदस्यों के कोटे में 50% तक वृद्धि करेगा। सदस्यों को उनके आवंटित कोटों के अनुरूप ही कोटा बढ़ाया जाएगा। इससे IMF के अस्थायी संसाधन के साथ साथ कोटे से धन जुटाने का तरीका भी मजबूत होगा। ऐसा करने से उधारी लेना कम होगा और कोटे से धन जुटाने की प्राथमिक तरीका सुनिश्चित हो पाएगा। IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि यह एक बढ़ोतरी IMF के संसाधनों को मजबूत कोटा आधारित और पर्याप्त रूप से बढ़ने में मदद करेगी। यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करने पर केंद्रित है। साथ ही इसमें IMF के पास पर्याप्त संसाधन हो सकेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा इस प्रस्ताव पर अब मतदान कराया जाएगा। वर्तमान में IMF में भारत की जो हिस्सेदारी है वह 2.75% की है। भारत IMF का 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक है। अगला प्रश्न है कि समय पर यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका समय पर जो बेसिक तौर पे है कि ब्याज चुकाने वालों के लिए ब्याज चुकाने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने ब्याज दर में कितने प्रतिशत की छूट दी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समय पर, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कर्जा चुकाने के लिए सरकार ने ब्याज में कितने % की छूट दी है। ऑप्शन है 4%, 1%, 2% या 3%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए 1%। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में सरकार ने घोषणा किया कि समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को ब्याज दर में 1% की छूट दी जाएगी। यह घोषणा राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम से कर्ज लेने वाले दिव्यांगों के लिए ही लागू होगी। यह निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह कदम सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि प्रत्येक नागरिक की उसकी क्षमताओं से पृथक वित्तीय सुअवसरों में भागीदार और सुनिश्चितता तक एक समान पहुंचना हो। राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना साल 1997 में की गई थी। यह निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों को आय सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला विषय कि हाल ही में सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी वेस्ट इंडीज। एक्सप्लेन देखते हैं। तो सुनील नारायण वेस्ट इंडीज टीम के स्पिनर गेंदबाज हैं। हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भारत के खिलाफ साल 2019 में खेला था। उन्होंने साल 2011 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के साथ वेस्ट इंडीज की ओर से पदार्पण किया था। सुनील नारायण ने कुल 122 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने कुल 165 विकेट लिए हैं। सुनील नारायण IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं। उन्होंने अभी तक IPL में कुल 148 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 152 विकेट अपने नाम किए हैं। अगला विषय दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फ्रांस। तो सही ऑप्शन होता है डी फ्रांस। एक्सप्लेन देखते हैं।
तो नवंबर 2023 में दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को फ्रांस द्वारा विकसित किया गया। इस वैक्सीन को फ्रांसीसी कंपनी वेलनेवा ने विकसित किया। इस टीके को इक्सचिक नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने वैक्सीन को मंजूरी देने की पुष्टि करते हुए कहा है कि वैक्सीन 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। इक्सचिक की एक खुराक को इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में दिया जा सकता है। चिकनगुनिया वायरस इंसान के मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर को काटने से फैलता है। इस बीमारी में बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में सूजन और त्वचा पर दाने हो जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या 16 नवंबर। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी 14 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में इस दिवस को मनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मधुमेह एक दीर्घकालीन बीमारी है जो तब होती है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और यह स्थिति हाइपरग्लाइकेमिया कहलाती है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 78 लाख लोगों की मृत्यु मधुमेह से हुई थी। वहीं वर्ष 2022 में 53.7 करोड़ लोग जो हैं मधुमेह से पीड़ित हैं और वही संख्या वर्ष 2030 में 56 करोड़ के पार कर जाएगी। वर्ष 2023 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम रखी गई है, मधुमेह देखभाल तक पहुँच। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो जिसका सही उत्तर था अनुषा शाह। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोचीन, पोरबंदर या गोवा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।